हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर महासागर की गहराइयों तक। भूमाफिया चीन एक शिकारी की तरह नजरें गड़ाए बैठा है। चाइनीज नेवी के युद्धपोत न सिर्फ विवादित दक्षिण चीन सागर में गश्त लगा रहे हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी धावा बोलने की फिराक में घूम रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब इंडोनेशिया की नौसेना ने हाल में चीन के एक जासूसी जहाज शियानयांग होंग 3 को अपने देश की जल सीमा के पास पकड़ा। इस जहाज को इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने 11 जनवरी को सुलवेसी द्वीप के पास पकड़ा था। ये वही इलाका है जहां से सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट का रास्ता जाता है। इंडोनेशिया के इसी रास्ते को हिंद महासागर का द्वार कहा जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में अगर भारतीय और अमेरिकी नौसेना मलक्का स्ट्रेट का रास्ता बंद कर देती है तो चीन के पास सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट के जरिए हिंद महासागर में घुसने का विकल्प मौजूद रहेगा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट श्री सटन ने सिर्फ इंडिया टुडे और आज तक के लिए कुछ विशेष समाचार दिए हैं चाइनीज सर्वे शिप्स के बारे में। उन्होंने बताया है कि 2 साल से ये चाइनीज सर्वे शिप्स इंडियन ओशन की जानकारी ले रहे हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पहले ही इंडोनेशियन कोस्ट के पास अंडर वाटर सी व्हीकल्स होने की रिपोर्ट्स देख चुके हैं। ये जहाज चीन नेवी के लिए भारत के समुद्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जानकारी देंगे। फोर्ब्स मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ऐसे ड्रोन तैनात किए हैं जो चीनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का काम करते हैं। दिसंबर 2019 में चीन ने हिंद महासागर में 14 ड्रोन तैनात किए थे। टॉर्पीडो के आकार के इन चाइनीज ड्रोन्स का नाम सी विंग ग्लाइडर है। हिंद महासागर में तैनात ये ड्रोन चीन के लिए डेटा जुटा रहे हैं। ये अंडर वाटर ड्रोन सबमरीन की तरह ही लोकेशन ट्रेस और फोटोग्राफी कर सकते हैं और यहाँ तक कि युद्धपोतों पर हमले तक कर सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से चीन ने हिंद महासागर में करीब 3400 बार पड़ोसी देशों के जहाजों की जासूसी की है। करीब 15 दिन पहले ही चीन के एक ऐसे ही जासूसी ड्रोन को हिंद महासागर का दरवाजा कहे जाने वाले इंडोनेशिया की सीमा में पकड़ा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ड्रोन के जरिए मिली सूचना की मदद से चीन की किलर पनडुब्बियां पानी के अंदर डूबकर आसानी से हिंद महासागर तक का अपना रास्ता तय कर सकती हैं। Chinese ships have been surveying the Indian Ocean for a number of years. It is a very large exercise, being done on a massive scale. At least 500,000 square kilometers of sea have been surveyed in detail, and it's increasing all the time. अपने जासूसी जहाजों और ड्रोन्स के जरिए चीन हिंद महासागर में भारत समेत बाकी पड़ोसी देशों की पोजीशंस की टोह ले रहा है और वो ये आज से नहीं बल्कि काफी पहले से करता आया है। नवंबर 2019 में चीन का एक जासूसी जहाज सुंडा स्ट्रेट में घुसकर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार तक आ गया था। ये पूरा इलाका भारत और ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों के लिए बेहद अहम है। चीन के जासूसी जहाजों का हिंद महासागर में बार बार पाया जाना साबित करता है कि चीन की नेवी खुफिया तरीके से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर क्षेत्र में घुसपैठ के लिए रास्ते की जांच कर रही है। ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर में चीन की बुरी नजर पर भारत या दुनिया की नजर नहीं है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी ने पिछले साल नवंबर में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज करके बंगाल की खाड़ी में चीन को चेतावनी दे दी थी। इससे चीन को बहुत चिढ़ मची थी। साई किरण कन्नन के साथ आज तक ब्यूरो। एक बात तो साफ है कि हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए ही चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए चीन इतना जोर क्यों दे रहा है? इसकी वजह हम आपको बताते हैं। पहली वजह है सामरिक। हिंद महासागर से गुजरने वाले सकरे रास्तों में संभावित खतरों से निपटने के लिए चीन की नौसेना की मौजूदगी बेहद कम है। यानी अगर किसी अन्य देश से चीन का टकराव होता है तो चीन के जहाजों को आसानी से वहां पर रोका जा सकता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए चीन की नौसेना को हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व कायम करने की जरूरत महसूस होती है। दूसरी वजह है चीन एक व्यापारिक देश के तौर पर समुद्री व्यापारिक मार्गों पर काफी निर्भर रहा है। आज चीन का जहाजी बेड़ा दुनिया के कुल जहाजी बेड़ों का 15% यानी सबसे बड़ा है।
चीन का 75 से 80% तक ऊर्जा संबंधी आयात समुद्री मार्ग से ही होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा चीन अपनी प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत और जैसे कि धातुओं और खनिजों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड जैसे देशों पर निर्भर है जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित हैं। 2013 का चीन का रक्षा संबंधी श्वेत पत्र कहता है कि सागरों और महासागरों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन और ऐसे क्षेत्र उपलब्ध हैं जो चीन को लंबे समय तक विकास के संसाधन उपलब्ध करा सके। वर्ष 2016 में अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना में चीन ने खुद को एक बड़ी समुद्री ताकत के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा था।